हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रो ज्ञान बाय इकबाल चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउस वायरिंग, जहां हम बेसिक जानकारी देंगे कि घर में किस तरह की वायरिंग और वायर साइज का इस्तेमाल करना चाहिए। हम समझेंगे कि ट्यूबलाइट, फ्रिज, गीज़र जैसी चीज़ों के लिए कौन सी वायर साइज सही रहती है। साथ ही हम स्विच और सॉकेट प्लेट के मॉड्यूल साइज और उनके उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में उपयोग होने वाली वायर कई साइज में आती है, जैसे 1 स्क्वायर मिमी, 1.5 मिलीमीटर और 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर पर आप 500 वॉट तक का लोड ले सकते हैं। 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर वायर का उपयोग 6 एम्पियर सॉकेट, लैंप और सीलिंग फैन के लिए किया जाता है और ये 1500 वॉट तक का लोड सह सकती है। अगर लोड ज़्यादा हो तो 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर वायर का उपयोग करें। गीजर और एग्जॉस्ट फैन के लिए अलग अलग सर्किट का उपयोग करें और इन सभी में लूपिंग न करें। उदाहरण के लिए गीजर के लिए 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर वायर रखें और अगर लोड 2000 से 4000 वॉट है तो 4 स्क्वायर मिलीमीटर का उपयोग करें। अब बात करते हैं कि वायर साइज के अनुसार एमसीबी का चयन कैसे करें। 1 स्क्वायर मिलीमीटर वायर के लिए 6 एम्पियर एमसीबी, 1.5 मिलीमीटर के लिए 10 एम्पियर और 2.5 मिलीमीटर के लिए 16 एम्पियर एमसीबी सही रहती है। पूरे फ्लोर के लिए 60 एम्पियर एमसीबी उपयुक्त है। सॉकेट्स के लिए वायरिंग, अगर आप 6 एम्पियर सॉकेट का उपयोग कर रहे हैं तो 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर की सिंगल वायरिंग पर्याप्त होगी। वहीं अगर एक कमरे में एक से अधिक सॉकेट्स प्रोवाइड करने हैं तो 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर वायर का उपयोग करके 2 सर्किट पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऑफिस और इंडस्ट्रीज में हर सॉकेट के लिए अलग वायरिंग दी जाती है, इसमें लूपिंग की अनुमति नहीं होती। पावर सॉकेट, गीजर या वाटर हीटर जैसे भारी उपकरणों के लिए 2.5 या 4 स्क्वायर मिलीमीटर की वायरिंग का उपयोग करें। पावर सॉकेट्स जैसे 16 एम्पियर के लिए हमेशा अलग अलग सॉकेट पॉइंट्स पर वायरिंग करें ताकि सभी पॉइंट्स एक साथ अधिक लोड नहीं लें और वायरिंग सुरक्षित रहे। एमसीबी और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, किसी भी वायरिंग सेटअप में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है। वायर के साइज के हिसाब से एमसीबी का चयन करें ताकि लोड बढ़ाने पर फ्यूज या शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो। एकल मंजिल के लिए 40 एम्पियर का एमसीबी और पूरे फ्लोर या बिल्डिंग के लिए 66 एम्पियर एमसीबी का उपयोग किया जा सकता है। स्विच प्लेट्स के मॉड्यूल साइज, स्विच प्लेट्स के मॉड्यूल साइज को सही ढंग से समझना और उपयोग करना भी जरूरी है। अगर एक जगह एक ही उपकरण का स्विच लगाना है तो एक मॉड्यूल प्लेट सही रहेगी, लेकिन अगर एक सॉकेट और स्विच दोनों का उपयोग करना है तो 2 या 3 मॉड्यूल प्लेट का चयन करें। हाउस वायरिंग करते समय कुछ सेफ्टी टिप्स का ध्यान रखें। सभी उपकरणों के लिए ग्राउंडिंग और अर्थिंग सुनिश्चित करें ताकि बिजली से जुड़ी कोई दुर्घटना न हो। इसके अलावा हाई वोल्टेज उपकरणों के लिए सिंगल वायर सर्किट का ही उपयोग करें और किसी भी लूपिंग से बचें। वायर क्वालिटी का चयन, हमेशा अच्छी क्वालिटी की वायरिंग सामग्री का उपयोग करें। आईएसआई मार्क वाली वायर खरीदें जो उच्च गुणवत्ता वाली हो और जिससे ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो। तांबे, कॉपर की वायर सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें करंट की फ्लो बेहतर होती है और यह लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। लोड कैलकुलेशन, घर के कुल लोड का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है ताकि उसी के अनुसार वायर और एमसीबी का चयन किया जा सके। हर उपकरण का वॉटेज जोड़कर घर में कुल लोड का पता लगाया जा सकता है। फिर उसी के अनुसार एमसीबी और वायर साइज का चुनाव करें ताकि वायर पर लोड ठीक तरह से बांटा जा सके। एसी और हीटर जैसी भारी मशीनों के लिए अलग सर्किट, जिन उपकरणों का लोड अधिक होता है जैसे एसी, हीटर, वाटर पंप आदि, उनके लिए अलग अलग सर्किट का प्रावधान करें। इन उपकरणों के लिए 4 से 6 स्क्वायर मिलीमीटर वायर का उपयोग करें और हाई एम्पियर एमसीबी लगाएं ताकि लोड के समय शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचा जा सके। अर्थिंग का महत्व, किसी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में अर्थिंग बेहद ज़रूरी है। यह इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव करता है और अत्यधिक वोल्टेज होने पर बिजली को ज़मीन में बहा देता है। बिजली के मीटर बॉक्स और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के साथ साथ घर के अन्य महत्वपूर्ण सॉकेट्स में अर्थिंग सुनिश्चित करें। बिजली बचत और ऊर्जा कुशलता, कोशिश करें कि कम बिजली खपत वाले उपकरणों का ही इस्तेमाल हो। एलईडी बल्ब और इन्वर्टर एसी जैसी ऊर्जा कुशल तकनीक अपनाएं
जो आपके बिजली बिल को भी कम करती है और वायरिंग सिस्टम पर कम लोड डालती है। साथ ही घर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग स्विच और सॉकेट्स रखें ताकि ज़रूरत के अनुसार ही बिजली का उपयोग हो सके। रखरखाव और नियमित चेकअप। कुछ समय के अंतराल पर अपनी वायरिंग का निरीक्षण ज़रूर करवाएं। यह देख लें कि कहीं वायरिंग ढीली तो नहीं हुई है या सॉकेट में ओवरहीटिंग तो नहीं हो रही है। किसी भी पुराने उपकरण या खराब वायर को समय पर बदलना ज़रूरी है ताकि कोई खतरा न हो। फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर। पुराने सिस्टम में फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी घरों में बहुत हद तक मौजूद हैं। अगर आप नई वायरिंग करवा रहे हैं तो MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें, क्योंकि यह फ्यूज़ की तुलना में अधिक प्रभावी और सुरक्षित होता है। इसके साथ ही RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी लगवाएं, जो शॉर्ट सर्किट और लीकेज करंट की स्थिति में तुरंत बिजली को काट देता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रो ज्ञान बाय इकबाल के साथ।